औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकीलुर्रहमान, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। मैं आज अपने नाज़रीन का तारफ़ एक ऐसी जानी पहचानी शख्सियत से करवा रहा हूँ जो हर दिल अज़ीज़ और पूरे पाकिस्तान में सदाबहार MNA के नाम से जाने जाते हैं। हाजी अकरम अंसारी। हाजी अकरम अंसारी 6 बार MNA और 3 बार साहब वज़ीर ममलिकत रहे हैं। हाजी अकरम अंसारी ने अपनी सियासत का आगाज़ 1985 में नून लीग के प्लेटफार्म से किया। इनको सियासत में आए हुए तकरीबन 35 साल हो गए हैं। ये 35 साल सियासत में 2 इलेक्शन हारे हैं और ये आज भी अपने आबाई घर गुलाम अहमदाबाद में रहते हैं और ये बेसिकली आबाई इनका शहर फैसलाबाद। फैसलाबाद में मेरी इनसे पहली मुलाकात सन 2000 में हुई। उस वक़्त मुशर्रफ का दौर था और ये उस MNA भी नहीं थे उस वक़्त। मुझे एक महकमा सुई गैस से कमर्शियल मीटर के लिए काम पड़ गया। मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, मियाँ आसम बशीर, उस वक़्त नाज़िम थे वो। तो मुझे सुई गैस के महकमे ने तकरीबन 1 महीने से मेरी लकीरें निकलवा दी थी। कभी NOC के लिए मैं जा रहा हूँ, कॉरपोरेशन के चक्कर लगा रहा हूँ, कभी मैं सुई गैस के दफ्तर चक्कर लगा रहा हूँ। तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए मुझे इसी तरह धक्के खा रहा था मैं। तो मेरी मुलाकात हाजी अकरम अंसारी साहब से हुई। हाजी अकरम अंसारी साहब ने मुझे अगले दिन 9 बजे का टाइम दिया कि शकील भाई आप 9 बजे आ जाना सुई गैस के ऑफिस में, आपका मसला हल करवा दूँगा। अगले दिन मैं 8:45 बजे सुई गैस के ऑफिस पहुंच गया। वो इस लिहाज से थोड़ा जल्दी गया कि ट्रैफिक का रश होगा, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, क्योंकि 9 बजे का टाइम था, कमिटमेंट की हुई थी। जब मैं वहाँ पहुंचा 8:45 बजे तो यकीन करें कि मेरे से 2-4 मिनट पहले हाजी अकरम अंसारी साहब वहाँ भी आए हुए थे। मैं उन्हें देखकर बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा सर आप मेरे से पहले पहुँच गया, मैं तो टाइम को मद्देनज़र रखते हुए 15 मिनट पहले आया हूँ कि चले लेट ना हो जाऊँ। यकीन करें हाजी साहब ने कहा कि शकील भाई मैंने आपको 9 बजे का टाइम दिया हुआ था, इसी लिहाज से मैं भी 10-15 मिनट पहले घर से चला कि मैंने जो आपको टाइम दिया हुआ है 9 बजे का, उससे कहीं लेट ना हो जाऊं। वो मुझे लेकर GM साहब के ऑफिस चले गए। हम लोग GM साहब के ऑफिस बैठे हैं। GM साहब ने हमें चाय वगैरह पिलाई है। तकरीबन 1 घंटा हम लोग वहाँ बैठे हैं और यकीन करें कि जिस काम के लिए मैं 1.5-2 महीने से धक्के खा रहा था वो 1 घंटे में उन्होंने करवाया और मुझे डिमांड नोटिस इशू करवा कर मेरे हाथ में पकड़ा दिया। और हाजी अकरम अंसारी साहब को आज मैं 20 साल हो गए हैं, मेरा उनसे एक इतना प्यार, इतना लगाव हो गया है कि अगर आप भी उनको मिलेंगे तो यकीन करें आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे। आज जैसे मैंने बताया कि 20 साल हो, सो मैं 20 साल से उनको मैं देख रहा हूँ कि सुबह 7 बजे उनका जो सियासी डेरा है 7 बजे उसका गेट खुल जाता है और आवाम के लिए उनके मसाइल हल करने के लिए 7:30 बजे वो तैयार होकर अपने सियासी ऑफिस में पहुँच जाते हैं। मैंने आज तक उनके डेरे से किसी को नाराज़ जाते हुए नहीं देखा कि कोई बंदा उनसे नाराज़ होकर गया हो। उनके हलके में कहीं भी कोई फौतगी हो, कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, कोई मसाइल हो तो वो फौरी तौर पर पहुंचते हैं। स्पेशली किसी गरीब के घर कोई फौतगी हो जाए तो वो फ़ौरन पहुंचते हैं। किसी गरीब की बेटी की शादी हो तो वो फौरी पहुंचते हैं। किसी सरमायादार की शादी को वो लेट कर देते हैं, नहीं जाते हैं, या कोई अपना बच्चा भेज देते हैं, लेकिन गरीब की शादी में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैंने यहाँ तक उनको देखा है कि गरीब बच्चियों की शादियाँ वो ख़ुद अपने जेब से करते हैं। हत्ता कि ये जो फौतगी होती है वहाँ पे जो खाना वाना दिया जाता है वो भी हाजी अकरम अंसारी साहब अपनी जेब से देते हैं। मैंने बहुत सारा देखा है, बहुत कुछ उनके हल्के में मैं उनके साथ आता जाता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी इन आँखों से देखी हैं। वो किसी की शादियों पे, ख़ासकर सरमायादारों की खुशियों में शामिल हो ना हो,
लेकिन गरीब की खुशियों में वो ज़रूर शामिल होते हैं, उनके दुख दर्द के वो साथी हैं और उनको अपना ज़ाती मसला समझ के वो करते हैं। और फिर इसी तरह मैंने उनके 35 साल दौरे सियासत में उनको कोई पार्टी अहदा हो या सरकारी अहदा हो, कभी उन्होंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं दिया। जिस तरह के जब भी कोई ना इक़्तिदार में आते हैं तो बहुत सारे सियासतदान ऐसे मैंने देखे हैं जिन्होंने सरकारी अहदे दिए होते हैं, वो ख्वाह महकमा वासा हो, वापडा हो, सुई गैस हो, किसी का बेटा होता है, किसी की बीवी होती है, लेकिन इन्होंने आज तक अपने ना किसी बीवी को ना किसी बेटे को इस तरह का कोई पार्टी अहदा दिया है, ना ही कोई सरकारी अहदा कभी दिया है। हाजी अकरम अंसारी साहब एक नहायत ही सादा तबीयत के मालिक हैं। उनकी गुफ्तगू में अखलाकियात, बड़ों का अदब, छोटों से प्यार पाया जाता है। आप उनकी सियासी तकरीरें निकाल के देख लें, उन्होंने अपने हरीफों को ही हमेशा अच्छे लफ्ज़ों से याद किया है और सियासी तकरीरों में भी उन्होंने अपने हरीफों को कभी कोई बुरा भला नहीं कहा, उनको हमेशा इज़्ज़त और एहतराम दिया है। वो अपने सियासी हरीफों के भी हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। उन्होंने कभी भी अपनी अखलाक से गिरी हुई सियासत नहीं की है। हमेशा उन्होंने अवामी मसाइल पर तवज्जो दी है। वो उनके ख्वाह हल्के के ख्वाह सड़कें हों, गलियां हों, सीवरेज का निज़ाम हो, गैस हो, बिजली हो, कोई भी मसाइल हो, उन्होंने उस बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। स्पेशली गुलामाबाद में जनरल अस्पताल का क़याम उनका एक बहुत बड़ा कारनामा है। गुलामाबाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉलोनी है और ये जितनी बड़ी कॉलोनी होगी इतना बड़ा उनका हल्का है और उतने बड़े मसाइल हैं, लेकिन उनकी कभी भी पेशानी पे शिकन तक नहीं आई कि कभी किसी बात पे वो घबराए हों या कोई घर आया साइल कभी उन्होंने धुतकार के भेजा हो। हमेशा उन्होंने साइलों से प्यार किया है, उनके सरों पर शफ़क़त का हाथ रखा है। आज उनकी सैकड़ों मिसालें इस तरह की हैं कि उन्होंने बहुत सारी बेवा ख़वातीन की यतीम बच्चियों के सरों पर हाथ रखा हुआ है और अपनी ज़ाती जेब से मंथली वजीफ़ा उन बच्चियों को और बेवाओं को देते हैं। यकीन करें कि उनके बच्चे को आप देखें, उनके 2 बेटियां माशाल्लाह, अगर आप उनको बच्चों को जब मिलेंगे तो आप यूँ महसूस करेंगे कि ये किसी बहुत ही सादा से बंदे के बच्चे हैं। कभी वो बच्चों से पता नहीं चलेगा कि ये किसी MP के या किसी MNA या किसी मिनिस्टर के बच्चे हैं। मेरे प्यारे हमवतनों, इस खूबसूरत ईद उल मिलादुन नबी के मौका पर और इस खूबसूरत रबीउल अव्वल के महीने में फैसलाबाद व्यूज़ एंड न्यूज़ की तरफ से अहम पैगाम है कि इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है। इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है। इस्लाम में हमेशा एहतराम इंसानियत का दर्स दिया गया है। तमाम मखलूक अल्लाह सुब्हान तआला का कुनबा है। अल्लाह सुब्हान तआला के नज़दीक सबसे अच्छा वो शख्स है जो इस कुनबे के साथ अच्छा सलूक करे। नरम लहजे से हमेशा मजबूत और देर पर रिश्ते तख्लीक पाते हैं, जबकि मुस्कुराहट दर्द की शिकस्त और चेहरे की रौनक होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। ये था आज का मेरा अवामी मसाइल। अपने मेज़बान राना शकील उर रहमान को इजाज़त दीजिए। अपने घर का, अपने महल्ले का, अपने खूबसूरत प्यारे शहर का और ख़ूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।